ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इसका उदाहरण ये साफ आपके सामने प्रकट है कि जमीन लेकर और अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे रही है सरकार। अगर सरकार चाहती कि गरीब का विकास हो तो ऐसा सरकार इस तरह का परियोजना नहीं लागू करती। सरकार हम लोग से जमीन छीन लेगी तो फिर हम लोग कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, अपना बच्ची को शादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत तरह का प्रॉब्लम है। बात कहा है, लेकिन टाउनशिप विकसित करने के नाम पर किसानों की जमीन छीन करके वह बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देने का इरादा बना रखी है। सरकार का ये कदम जो है बिल्कुल निंदनीय है कि किसानों को कोई महत्व सरकार नहीं दे रही है और जबरदस्ती अपने सत्ता के मद में मगरूर होकर किसानों की जमीन को छीन लेना चाहती है और किसानों को बेरोजगार कर देना चाहती है, उनके बच्चों के भविष्य को खराब कर देना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ में हूँ आपके साथ दीक्षा। अभी मौजूद है पटना सदर अंचल कार्यालय के पास। तमाम जो किसान हैं वो आंदोलन पर बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि इनकी जमीनें जो है किसानों की वो उजाड़ी जा रही है। सम्राट चौधरी यानी कि बिहार में जब भाजपा की सरकार आई थी तो टाउनशिप नाम का एक प्रोजेक्ट लाया गया था जिसके तहत इनकी किसानों की जो जमीनें हैं उसको अधिग्रहण किया जा रहा है। उसके बाद से किसानों को कई ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि बैनर लगा हुआ है, किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करना बंद करो। और जो मुद्दे हैं वो भी लिखा हुआ है, उपजाऊ जमीन पर जबरन अधिग्रहण, खेती योग्य भूमि का हो रहा है विनाश, मुआवजा नहीं सिर्फ धोखा मिल रहा है। यानी कि ये सारे इनकी तकलीफें हैं, मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों से सीधा जुड़ेंगे, लोगों से बात करेंगे कि क्या मुद्दा है इनका, क्या कारण है आज के आंदोलन का। देखिए, हम लोग जो सेटेलाइट जो जमीन बचाओ आंदोलन चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो हम लोग के बीच में थोपा गया है कि 11 जिला में जो जमीन के जो बात चल रही है उसमें हम लोग सरकार के नीति के विरुद्ध है। क्योंकि सरकार हम लोग से ज़मीन छीन लेगी तो फिर हम लोग कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगे, अपना बच्ची को शादी करेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत तरह का प्रॉब्लम है। 274 गाँव में जो हम लोग का सेटेलाइट सिटी के लिए जो सरकार बताई है उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग से ज़बरदस्ती थोपा गया है। हम लोग से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हम लोग के पास किसी तरह का कोई पहले से जानकारी नहीं आया कि भाई आप लोग का ज़मीन ऐसा ऐसा काम होगा, आप लोग ऐसे ऐसे कीजिए। इसी कारण से हम लोग पूरे पटना जिला के प्रखंड में धरना दे रहे हैं। फिर उसके बाद सामूहिक प्रयास से हम लोग आगे का भी रणनीति तैयार करेंगे। मांगे है कि ज़मीन हम लोग किसी कीमत पे नहीं देंगे। जो सरकार के द्वारा जो ज़मीन सेटेलाइट सिटी जो किया गया है उसका विरोध कर रहे हैं, उसको सरकार वापस ले और किसान को ज़मीन पर जिस तरह से बेच रहे थे पूर्व में भी बेचने का अधिकार दिया जाए, ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाना, स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं हैं और उसके बाद जो भी उनका शादी ब्याह का प्रॉब्लम है वो सब काम कर सकें। जो जमीनें हैं टाउनशिप प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों की किसानों की जमीनें आ रही है, उसमें उपजाऊ जमीन भी है। पूरे नौबतपुर से लेकर फतुहा तक की जितने भी प्रखंड की जमीनें इस टाउनशिप योजना में ली गई है, सारी भूमि पुनपुन और गंगा के मैदानी भाग की है और अत्यधिक उपजाऊ है। उपजाऊ ही नहीं, उसको इस एशिया महाद्वीप का सबसे अत्यधिक उपजाऊ जमीन है, जिसको सरकार कंक्रीटों का महल खड़ा करने के लिए और किसानों के लिए बिना कुछ सोचे समझे जबरदस्ती किसी बिना किसानों से संपर्क किए हुए उनकी राय जाने बगैर जबरदस्ती उनकी जमीन को छीनकर और पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है, जो बिल्कुल गलत है। और ये उपजाऊ जमीन था, सरकार को चाहिए था कि इस जमीन पे सरकार सिंचाई की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराती, लाइन की व्यवस्था कराती, सरकार अपने संसाधनों से कृषि हब के रूप में विकसित करने की व्यवस्था करती, ताकि अत्यधिक से अत्यधिक किसान उत्पादन कर सके और पूरे देश का पेट भर सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करके, सरकार चाहती तो इस परियोजना को नेत्र कहीं और जो जमीन हमारी उपजाऊ नहीं है जहाँ की, वहाँ ले जाकर के इसका संचालन कर सकती थी। लेकिन सरकार बिना कुछ सोचे समझे अडानी के इशारे पे पहले मंत्रिमंडल के पहले बैठक में आधी रात को बिना सोचे समझे ये फैसला, तुगलकी फरमान किसानों के ऊपर लागू कर देती है, जो कि बिल्कुल किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, राज्य हित में नहीं है। ये जो पाटलिपुत्रा टाउनशिप बनाया जा रहा है, सैटेलाइट शहरीकरण किया जा रहा है, इसको आप लोग विकास मानते हैं सम्राट चौधरी का या फिर अपना विनाश मानते हैं? नहीं मानते विकास नहीं मानते। हम लोग का जमीनें चल जाएगा अधिग्रहण में, तो हम लोग क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे, क्या करेंगे, बाल बच्चा के भरण पोषण कैसे करेंगे। एक तरफ सरकार शहरीकरण कर रही है, विकास कर रही है और दूसरी तरफ किसानों का विनाश हो।
हाँ विनाश हो रहा है। हमको विकास नहीं चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए। जमीन रहेगा तब ना कमाई खाएंगे। हाँ ये पाटलिपुत्र एक्सप्रेस जो बना रहे हैं वो हम लोग का नहीं चाहिए। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आंदोलन? सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप की बात कहा है, लेकिन टाउनशिप विकसित करने के नाम पर किसानों की जमीन छीन करके वह बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे देने का इरादा बना रखी है। यही कारण है कि जमीन हमारी है, जो हमारे जीवन का आधार है, और उस पर बिक्री और खरीद का रोक लगा दिया। तो ऐसे भी मौत के घाट उतारने का सारा कार्यक्रम उसने बना रखा है। तो हम लोगों के सामने या तो जिंदा रहें या करो या मरो का नारा दे करके अपनी जायदाद बचा करके अपने जीवन जीविका का निर्वहन कर सके, यह कोशिश हम लोगों को करनी है। इसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित। आपकी जमीनें हैं, आपका अधिकार है, उस पर आप लोगों ने मेहनत किया, संघर्ष किया और उसको बिना आपकी मर्जी के सरकार के द्वारा छीना जाए। मर्जी तो किसी से सरकार लेती नहीं है। सरकार ने कानून फंडामेंटल राइट से प्रॉपर्टी रखने का और कानून भी बना कि 80% किसानों की राय के बिना आप उसकी जमीन नहीं ले सकती। लेकिन सरकार ने कोशिश करनी चाहिए कि भाई बिना 80% लोगों के हम उनकी जमीन ले लें। लोकसभा में ये कार्यक्रम उन लोगों ने पास करा लिया, लेकिन राज्यसभा में जाकर के अटक गए। ये जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं ये विकास देखते हैं, इसको विकास की नज़र से सम्राट चौधरी जो विकास कर रही है, टाउनशिप प्रोजेक्ट लाई है, सैटेलाइट शहरीकरण कर रही है, कैसे देखते हैं? ये जो है किसानों के जमीन हड़पने की एक साजिश है। ये जो है किसान जो है ये जमीन जो टाउनशिप के नाम पर जो ले रही है, ये गंगा किनारे बहुफसली कृषि योग्य भूमि है। इससे किसानों की, मजदूरों की, पूरा आवाम की इनका जो है भरण पोषण होता है। गांव में लोग इसी पर खेती पर आधारित हैं। किसी भी विषम जो रोक अचानक लगा दिया सैटेलाइट खरीद बिक्री पर, निर्माण कार्य पर, इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, दुष्प्रभाव हैं। और इससे जो है खरीद बिक्री बंद होने से शादी विवाह लोगों के लिए, पढ़ाई लिखाई में बहुत बाधित हो रहा है। इसलिए ये जो सैटेलाइट टाउनशिप नीति बहुत किसानों के लिए अहितकर है। ये सरकार कोई भी फैसला लाती है तो समझ कर लाना चाहिए। एक तरफ टाउनशिप प्रोजेक्ट लाती है जिसको विकास का हिस्सा मानेंगे, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन जो अधिग्रहण की जाती है जिससे किसानों का विनाश हो रहा है। किसान की जो जिंदगी है वो खतरे में है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी जमीनें वापस नहीं मिलती है तो वो मरने तक को तैयार है, आगे आंदोलन करेंगे, पटना को जाम करेंगे। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि टाउनशिप प्रोजेक्ट से जितने भी किसान हैं उनको बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। उनका जो संघर्ष भरा जीवन, उनकी जो मेहनत है उस खेतों पर, वो सारी की सारी जो है विनाश होने जा रही है।